चंडाला प्रतिहतरयो यस्य प्रेम प्रवाहो लोकातीतो प्यहनजहो लोककल्याण मार्ग त्रैलोक्येप्य प्रतिमा महिमा जानकी प्राण बंधु त्रैलोक्येप्य प्रतिमा महिमा जानकी प्राण बंधु भक्त्या ज्ञान वृतवरवपु सीताया ह्यो हिरा भक्त्या ज्ञान वृतवरवपु सीताया ह्यो हिरा। सबसे पहले भगवान श्री राम कृष्ण देव, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद, मैं भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ। यहाँ के बड़े महाराज परम पूज्य नरसिम्हा स्वामी निखिलेश्वर जी महाराज, यहाँ के सन्यासी ब्रह्मचारी और आप सभी के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ, क्योंकि आपके सभी के हृदय में भगवान श्री रामचंद्र माँ जानकी विराजमान है। हम सब मिलकर राम संकीर्तन करेंगे। राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम राम। भो मंगल भवन अमंगल हारी द्रवम सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम राम। हो जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। राम सिया राम जय जय राम राम। भूता के जुगपद कमल मनावो जासु कृपा निरमल मति पाऊ। सिया राम जय जय राम राम। हो रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाए पर बचन न जाई। राम सिया राम जय जय राम राम। हो जय 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 हनुमान गोसाई कृपा कर गुरुदेव की नाई। राम सिया राम जय जय राम राम। हो सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी।
सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भगवान ने विश्वामित्र का यज्ञ की रक्षा की। बाद में विश्वामित्र मुनि उनको धनुष यज्ञ में ले जा रहे, बीच में गौतम मुनि का आश्रम आया। भगवान श्री राम ने देखा आश्रम एक अधिक मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। आश्रम में कोई खग मृग जंतु कोई नहीं थे। पूछा मुनि शीला प्रभु देखी। भगवान ने पूछा, शीला को देखा। देखो, जिसको कोई नहीं पूछता था, जिसने सबको त्याग कर दिया, भगवान पूछते हैं, भगवान देखते हैं उनकी ओर। अहल्या की ओर कोई नहीं देखता था, नहीं पूछता था। भगवान ने पूछा, देखा, उनकी कथा सुनी। देखिए, जब विश्वामित्र मुनि ने उनकी व्यथा सुनाई तो वो कथा हो गई। विश्वामित्र मुनि ने कहा, चरण कमल रज चाहती कृपा कर रघुवीर। भगवान श्री राम ने जब चरण स्पर्श किया, यहाँ कहते हैं, पर सतपद पावन शूक नशावन प्रगट भई तब पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोरे रही। भगवान ने स्पर्श किया, इतने दिनों से पत्थर बनकर तपस्या कर रही थी अहल्या, प्रकट हो गई। भगवान को देखकर बहुत आनंद हो रहा है। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आ वही बचन कही। अतिशय बड़ भागी चरण लागी, जुगल नयन जलधार बही। भगवान के चरणों में मस्तक रख दिया और उनकी आंखों से आंसू निकल रहा है। यहाँ कहते हैं, अतिशय बड़ भागी चरण ही लागी, जुगल नयन जलधार बही। दोनों आंखों से अश्रु धारा बह रही है। भगवान श्री राम के चरणों में मस्तक रखा है और भगवान का चरण अपनी आंखों के आंसू से धो दे रहे हैं। भगवान को कहते कि मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन। मैं एक अपवित्र नारी, आप जगत को पवित्र कर रहे। आप मेरे पास आए, मैं आपके पास नहीं। आपकी कितनी कृपा। अपने आप को अभागिनी समझती थी, आज अपने आप को अतिशय बड़ भागी समझ रही है। और भगवान को क्या कर रहे? भगवान को कह रहे कि मुनि श्राप जो दीना अति भलो कीना। ये जो मुनि ने अभिशाप दिया मुझे, बहुत अच्छा किया। यहाँ कह रहे, क्या कह रहे हैं? मुनि श्राप जो दीना अति भल किन्हा, परमय अनुग्रह में माना। देखऊं भारी लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी मेहमति भोरी, नाथन मागहु बरयाना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। मुनि श्राप जो दिन अति भलो कीन्ना। पहले जब श्राप दिया ना तो बहुत बुरा लगा, लेकिन आज क्या सोच रहे? बहुत भला किया, बहुत भला। क्योंकि भगवान का दर्शन हो गया। जीवन का लक्ष्य भगवान का दर्शन करना है, कैसे भी हो। ये श्राप मिला, श्राप से भगवान का दर्शन हो गया। तो ये क्या श्राप है? क्या है? तो अनुग्रह है, कृपा है। आज समझ रही है अहल्या के मुनि श्राप जो दीना अति भलो कीन्ना, परम अनुग्रह में माना। देखो भरी लोचन आहा, मैं भगवान को आंखों से देख रही हूँ। देखूं भरी लोचन भव भय मोचन। भगवान का दर्शन करने से क्या होता है कि भव भय का मोचन हो जाता है, डर चला जाता है। अब जन्म नहीं होगा, मैं मुक्त हो गई बस। भव भय यही लाभ शंकर जान। भगवान शिव कितने सालों तपस्या समाधि में बैठते हैं तो भगवान राम का दर्शन मिलता है उनको। और यहाँ जो शिव को दर्शन मिल रहा है वही दर्शन किसको मिल रहा है? अहल्या को। अहल्या कहती कहाँ शिव और कहाँ मैं। जो भगवान शिव को लाभ मिला वो मुझे मिल रहा है।
यही ही लाभ शंकर जाना, बिनती प्रभु मोरी, मैं मति भोरी, नाथ न मांगो बराना। मेरी की विनती है, मैं आपके पास वर मांगती हूँ। क्या वर मांगती है अहल्या? अहल्या वर मांगती भगवान से, पद कमल परागा, रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। ये जो मेरा मन रूपी भ्रमर है ना, आपका चरण कमल का मधुपान करे। देखिए हमारा मन इधर उधर भटकता है, कभी भगवान में लगता है, कभी विषय में लगता है, लेकिन यहाँ अहल्या करे बस ये मन अभी प्रभु के चरणों में लग जाए, अब विषय में न जाए। जब भगवान का मन प्रभु के चरण में लग जाता है तो कितना आनंद आता है। ये जो आनंद है ना, उसके पास विषय का आनंद तुच्छ है। तो यहाँ ये आनंद मिल गया किसको? अहल्या को। वो कहती कि अब प्रभु मैं एक ही विनती, एक ही वर मांगती हूँ आपके पास। क्या वर मांगती हूँ? बस मेरा मन आप में लग जाए, अब कहीं न जाए। पद कमल परागा, रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। अरे भगवान के चरण को देखकर इतना आनंद हो रहा है। क्या कह रहे? कहती है कि जेहि पद सुर सरिता, परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस दरिया। भगवान के चरण से सुर सरिता गंगा निकल रही है। यहाँ अहल्या कह रही है, पद कमल परागा, रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। जेहि पद सुर सरिता, परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जय पूजत यज, मम सिर धरेउ कृपाल हरि। एहि भांति सिधारी, गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा, सो बरु पावा, गई पति लोक आनंद भरी। आपके चरण कमल से गंगा सरिता निकलती है। वो कैसी गंगा है? जी पद सुर सरिता परम पुनीता, सबको पवित्र कर रही है। प्रगट भई शिव शीस धरी, जिसको भगवान शिव ने अपने मस्तक में धारण किया, जिस गंगा को। सोई पद पंकज जय पूज तज, जी जो चरण कमल, अज का मतलब है ब्रह्मा। आपका चरण कमल जो ब्रह्मा पूजा करते हैं, प्रभु वही आपका चरण कमल मेरे सर पर धारण कीजिए। यहाँ कहती है, जी पद सुर सरिता, परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी। सोई पद पंकज पूज तज, मम सिर धरेउ कृपाल हरि। अरे भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम करते करते यही भांति सिधारी गौतम नारी। भगवान के चरणों में प्रणाम करते करते उसने शरीर त्याग कर दिया। यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। भगवान राम के चरणों में बार बार मस्तक नमाकर सिधार गई। कहाँ गई? जो अति मन भावा, सो बरु पावा। भगवान ने वो वरदान किया जो मांग रही थी कि मेरा मन आपके शरण में रहे बस। जो अति मन भावा, सो बरु पावा, गई पति लोक आनंद भरी। कहाँ गई? गौतम मुनि के पास, पति लोक में आनंद के साथ चली गई। देखिए यहाँ से भगवान का पतित पावन नाम सार्थक होता है। भगवान पतित को पावन करते हैं। भगवान श्री राम स्वयं अहल्या के पास जाते, अहल्या उनके पास नहीं आती। जैसे हम देखें, भगवान श्री राम कृष्ण देव कलकत्ता में थे, वो गिरीश चंद्र घोष का थिएटर देखने के लिए गए थे। नाटक करते थे, चैतन्य लीला का नाटक हो रहा था। भगवान श्री राम कृष्ण ने देखा चैतन्य लीला नाटक और देखकर कहा, असल नकल एक देख लूं। असल नकल एक देखा, उसको लगा कि सचमुच भगवान ही है। जो अभिनय करें उसमें सचमुच भगवान ही देखा। और अभिनय से इतने संतुष्ट हुए कि जब अभिनय जब खत्म हुआ तो भगवान श्री राम कृष्ण स्वयं उनके ड्रेसिंग रूम में चले गए।
देखिए जो अभिनय करती अभिनेत्री सब, उस समय अभिनेत्रियों का समाज में सम्मान नहीं था, मर्यादा नहीं थी। सब लोग थिएटर देखने आते थे, लेकिन समाज में उनका सम्मान नहीं था। सब लोग बुरी नज़र से देखते, नीची नज़र से उनको देखते थे। भगवान श्री राम कृष्ण स्वयं ड्रेसिंग रूम में चले गए। गिरीश चंद्र घोष, बहुत आनंद हुआ उनको। उन्होंने सब अभिनेत्री को बुलाया। अरे रामकृष्ण परमहंस आए। रामकृष्ण परमहंस का नाम सबने सुना था, कितने पवित्र है वो सब अभिनेत्री जैसे थी वैसे आगे। और भगवान श्री रामकृष्ण पूछ रहे, अच्छा चैतन्य का अभिनय किया, चैतन्य महाप्रभु का, वो लड़का कौन है? गिरीश चंद्र घोष ने कहा वो लड़का नहीं, वो लड़की है, नटी विनोदिनी। देखिए भगवान श्री राम कृष्ण का चरण स्पर्श कर सबके प्रणाम किया। देखिए श्री राम कृष्ण स्वयं जा रहे किसके पास? जिस नारी को सब अपवित्र कहती है। यहाँ कहते मैं नारी अपावन, प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाय। भगवान सबको सुखदान करते हैं। गिरीश चंद्र घोष शराबी था। गिरीश चंद्र घोष ने बहुत पाप किया था, लेकिन भगवान श्री राम कृष्ण ने उसको स्वीकार किया था। एक बात है, जब स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका में गए थे, धर्म प्रचार किया, वह मैक्स मुलर जिसने भगवान श्री राम कृष्ण की जीवनी लिखी है उसने, और प्रताप चंद्र मजूमदार, वो भी श्री राम कृष्ण देव के पास आता था, वो भी अमेरिका गया था। प्रताप चंद्र मजूमदार बड़े थे स्वामी विवेकानंद से। वो तो स्वामी विवेकानंद को देखा है, छोकरा एक छोटा सा है, ठाकुर के पास बैठे, उसने देखा था। अब वहाँ देखा कि स्वामी विवेकानंद इतना बड़ा हो गया, उसको बहुत ईर्ष्या होने लगी। वो मैक्स मुलर के पास गया। मैक्स मुलर ने पूछा तुम श्री राम कृष्ण को पहचानते हो? हाँ पहचानता हूँ। कैसे आदमी? अरे अच्छे आदमी नहीं, पहले अच्छे थे, बाद में सब अभिनेत्री, सब शराबी, ऐसे सब आदमी के साथ मिलकर ना वो बुरे हो गए। ऐसे लोगों से मिलते थे जिनका चरित्र अच्छा नहीं। मैक्स मुलर चेयर पर बैठा था, वो खड़ा होगा। अभी मैं तो यही सोचता था, मैं सोचता था क्या श्री राम कृष्ण सिर्फ तुम्हारे जैसे बुद्धिमान लोगों के लिए आए थे क्या? स्वामी विवेकानंद तुम्हारे जैसे। मैं सोच रहा था कि ये अपवित्र, ये सब लोगों ने कुछ नहीं किया। आज मुझे विश्वास हो गया श्री राम कृष्ण भगवान है। वो सबके पास गए थे। देखिए उल्टा हो गया। वो ऐसा उनको समझाना चाहता था श्री राम कृष्ण कुछ नहीं है, लेकिन मैक्स मुलर खड़ा हो गया ऐसे, मुझे विश्वास हो गया श्री राम कृष्ण भगवान है। तो श्री राम कृष्ण देव स्वयं नटी विनोदिनी ये सब अभिनेत्री के पास जाते। बाद में जब श्री राम कृष्ण देव को कैंसर हो गया, गला का कैंसर, श्यामपुकुर बाटी में थे, और इतना उनकी तबीयत खराब हो गई कि सबने सोचा कि भगवान श्री राम कृष्ण की तबीयत इसीलिए खराब हो रही कि सब स्पर्श करके प्रणाम कराए, और जो स्पर्श करते उनका पाप वो ग्रहण कर लेते थे। इसलिए उनका शरीर और भी, तबीयत और भी खराब हो जा रही थी। इसीलिए भक्त लोगों ने सोचा कि उनको प्रणाम करने के लिए सब लोग नहीं जाएंगे। वो स्त्री लोग तो जाएगी नहीं, कोई स्त्री लोग, सिर्फ पुरुष जो भक्त है ना, जो जान पहचान, वही जाएंगे। तो ऐसा नियम कर दिया, और नीचे कोई खड़ा रहता था, किसी को आने नहीं देता था। अब नटी विनोदिनी की इच्छा हुई श्री राम कृष्ण देव की दर्शन करने के लिए, क्या करे? तो गिरीश चंद्र घोष का एक दोस्त था कालीपद घोष, वो भी उनका जैसे शराबी था, लेकिन श्री राम कृष्ण देव के पास आता था। उसने कहा मैं तुमको ले जाऊंगा। उसने क्या किया, ये नटी विनोदिनी को पुरुष वेश साहब सजा दिया, मस्तक पर टोपी, कोट पैंट पर। और वो तो अभिनेत्री थी, तो अभिनय तो करने में और सजने में तो बहुत वो भी उस्ताद थी। ऐसा सजा, कोट पैंट बूट सब पहना कर और ले आया, और कहा कि मेरा दोस्त है। तो नीचे निरंजनानंद से उन्हें छोड़ दिया, ठीक है जाओ दोस्त को ले जाओ। श्री राम कृष्ण देव के पास आए,
श्री राम के तो प्रणाम किया तो ठाकुर पहचान गए। वो विनोद, तुम आई हो, देखिए उनको विनोद कहते थे ना। उसने चरण पकड़ बहुत रोने लगी। श्री राम कृष्ण आशीर्वाद दिया, तुम्हारा चैतन्य हो, तुम्हारा चैतन्य हो। तो देखिए श्री राम कृष्ण देव अपने आप से जाते थे, जैसे भगवान श्री राम गए थे अहल्या के पास। और यहाँ तुलसीदास जी ये स्तुति के अंत में एक बहुत बढ़िया दोहा लिखते हैं। ये दोहा क्या है? दोहा अपने मन को कहते हैं। ये मन को का मतलब हमारे सबके मन को कहते हैं। ये मन को शिक्षा दे रहे। क्या शिक्षा दे रहे तुलसीदास जी? अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठ ते ही भजू साड़ी कपट जंजाल। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठ ते ही भजू साड़ी कपट जंजाल। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल। भगवान कैसे दीन के बंधु, कोई कारण के बिना कृपा करते हैं, कारण रहित दयाल, दया करते हैं। तुलसीदास सठ ते ही भजू। तुलसीदास अपने मन को सठ मूर्ख कहते हैं। मूर्ख मन, तू भगवान को भजो। कैसे? छाड़ी कपट जंजाल। जब भगवान के पास हम जाएंगे ना तो कोई कपट नहीं रखेंगे। भगवान के पास हम अपना जो अपराध है, अपना पाप को स्वीकार करके भगवान को बोलेंगे, भगवान को बोलेंगे, और किसी को नहीं। और किसी को कहने से वो हमारी बात किसी को बोल देगा, कभी ऐसा होगा। तो भगवान को सब बोलना है हमको। भगवान सब क्षमा कर देते हैं। ये जो गिरीश चंद्र घोष ठाकुर जी के पास आया और कहा कि मैंने इतना पाप किया है कि मैं जहाँ खड़ा रहूँगा 7 हाथ माटी अपवित्र हो जाए। कोई ऐसा पाप नहीं है मैंने नहीं किया। देखिए श्री राम कृष्ण उसको स्वीकार किया। जब कहा कि तुम सुबह शाम भगवान का नाम कर पाओगे, नहीं कर पाऊंगा। तुम रात को भगवान का नाम कर पाएंगे, सोने के समय नहीं कर पाऊंगा। तो देखिए फिर भी भगवान श्री राम कृष्ण उसको स्वीकार करते हैं। उनकी पूरी जिम्मेवारी रहती, जो जिम्मेवारी है ना भगवान ले लेते, अपने सर पर ले लेते। तो देखिए भगवान के पास जाकर सब स्वीकार करना है। कहते कि रसिक मेथर था श्री राम कृष्ण दक्षिणेश्वर में, उनके पास बहुत बड़े बड़े लोग आते थे। ये रसिक तो मेथर भंगी था, वो कैसे अंदर घुसेगा। लेकिन ठाकुर जी बहुत दयालु, उसको पता है कि बाबा को एक बार जो मिल गया तो बस थोड़ी बात कर लूँगा। तो वो चाहता था बाबा एक बार मिल जाए। और एक बार देखा कि पंचवटी के पास श्री राम कृष्ण टहल रहे, अकेले हैं। और ये भंगी रसिक मेथर ने श्री राम कृष्ण को साष्टांग प्रणाम करके चरण पकड़ लिया कि बाबा मेरा क्या होगा। तो श्री राम कृष्ण देव ने कहा, अरे तुमको क्या चिंता है, तुम तो भवतारिणी माँ जो जगत जननी है, जगदम्बा है, माँ काली, उनके झाड़ूदार हो। तुम तो यहाँ साफ करते हो ना, झाड़ू देते हो ना, तुम तो सामान्य नहीं हो। माँ जगदम्बा जो जगत जननी, माँ काली, भवतारिणी, उनके झाड़ूदार हो। तुमको क्या चिंता, तुम्हारा हो जाएगा। देखिए जो काम कर रहा था ना रसिक में था, इतने दिन तक तो वो सोच रहा था मैं झाड़ूदार हूँ, मुझे कुछ पैसा मिल रहा है। लेकिन अभी क्या सोच रहा है, झाड़ू देने के समय में माँ भवतारिणी, माँ काली, जगदम्बा का झाड़ूदार हूँ, ऐसा सोच कर झाड़ू दे रहा है। और क्या हुआ, अंत में कहते कि मृत्यु के समय जब उसका
मरण होने वाला था, उसने कहा कि अरे मुझे ले जाओ तुलसी मंच के पास। अरे तुम देख नहीं रहो, बाबा आए, आसन लगा दो। बाबा आए। देखिए श्री राम कृष्ण मृत्यु के समय पर आए, उनका उद्धार किया। तो ये हम देखते तुलसीदास जी कहते कि भगवान के पास कपट मत करो। माँ शारदा देवी के पास एक महिला आई, जब वो बाग बाजार में माँ थी, महिला घर के बाहर खड़ी है और कह रही मैंने इतना पाप किया है कि मैं तुम्हारे घर में आने की मेरी योग्यता नहीं है, मैं कैसे आऊँ, मैंने बहुत बुरा कर्म किया। माँ ने क्या किया, माँ घर से बाहर निकली, उसका हाथ पकड़ अंदर ले गई, अंदर एक गले लगा लिया। अरे बेटी तुमने जो पाप किया है ना, सब क्षमा हो जाए, अब मत करो, जो किया है किया है। देखिए सर्वधर्मान परित्यज्यम मामेकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान श्री कृष्ण कहते, यहाँ माँ कहती कि तुम्हारा सब पाप क्षमा हो जाएगा। देखिए माँ ने उसको गले लगा लिया। जब भगवान के पास अपना जो कपट है, जो हमारी कुछ बुराई है, कोई अपराध है, कोई पाप है, भगवान को बताएंगे कि भगवान मेरा कोई नहीं है, भगवान क्या करेंगे, हमको समस्त पाप से मुक्त कर देंगे और अपने चरणों में आश्रय देंगे। माँ क्या कहते, माँ शारदा देवी कहते मेरा लड़का जो धूला कादव में रगड़ेगा, मैं उसको साफ करके अपनी गोद में बिठा लूँगी। बंगाली में कहते कि आमार छेले यदि धूलू कादम आँखे आमी ताके झेड़े कोले तुले ने, वो मेरा लड़का धूला कादम रगड़ेगा, मैं उसको साफ गोद में उठा लूँगी। ये जो धूला कादव क्या है, हमसे कोई अपराध हो गया, कोई दोष हो गया, कोई पाप हो गया, लेकिन हम जब माँ के पास आएंगे, माँ क्या करेगी, वो धूला कादव से हमको साफ करके गोद में उठा लेंगी। कोई अपराध बन गया, लेकिन माँ के पास आकर हमको क्या करना है, वो स्वीकार करना है, ठीक है। माँ क्या करेगी, माँ हमको गोद में उठा लेंगी। लेकिन ये जो साफ करने की प्रक्रिया है वो थोड़ी सी कठिन है। जैसे देखिए हम छोटे छोटे थे, खेलते थे, बाद में अच्छी तरह स्नान नहीं करते थे, पैर में धूला लग जाता था, तो माँ जब देखती थी अरे ये पैर में धूला लग गया, तो माँ क्या करते, बाथरूम में ले जाकर पैर को ऐसा रगड़ती थी कि धूला जो है ना सब साफ करती, लेकिन जब वो पैर ऐसे रगड़ती थी पैर को, कैसे चमड़ा उठ जाए, लगता था छोड़ दे माँ, छोड़ती नहीं। तो जो हमको भगवान कभी दुख देते हैं ना, तो क्या करते, ये रगड़ते, साफ करते, क्यों, हमको गोद में उठा ले। देखिए माँ कहती जो आए हैं, जो आए नहीं, जो आएंगे, सबको बता दो मैं सबकी माँ हूँ, मैं गुरु पत्नी नहीं हूँ, मैं कहने वाली माँ नहीं हूँ, मैं सचमुच जननी हूँ। तो देखिए हमारे लिए माँ है, माँ शारदा देवी। किसी अपराध हो गया, कोई दोष हो गया, माँ के पास जाके हम माँ को कहेंगे। माँ कहती मुझे कोई माँ कहकर पुकारेगा, मैं उसको वापस नहीं जाने दूंगी। आमा के यदि माँ बोले कि डाके आमी ताके फेराते पार बोलना, मैं उसको वापस नहीं जाने दूंगी। देखिए माँ को पुकारना है और कहना है माँ हमको शक्ति दे कि अब हमसे पाप कर्म न हो। ये जो अहल्या कहती कि आपके चरण में मन लग जाए, बस मेरा मन रूपी भ्रमर आपके चरण के मधु का पान, और कुछ नहीं, बस ये तुच्छ विषय जो है, हम बार बार हमारा मन उधर भटकता है, भगवान के चरण में यही प्रार्थना करें कि भगवान अब बस बहुत होगा, अब ये मन आप में लग जाए। और भगवान कैसे है, तुलसीदास जी कहते अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, बहुत दयाल है, कोई कारण के सिवा कुछ जाति नहीं देखते हैं, कोई चरित्र नहीं देखते भगवान, कितना पाप किया वो नहीं देखते, सब पर कृपा करते भगवान। तुलसीदास जी कहते तुलसीदास सठते भजू छाड़ी कपट जंजाल। माँ शारदा देवी कहती मैं सत
की माँ हूँ, असत की माँ हूँ, पापी की माँ हूँ, साधु की माँ हूँ, सबकी माँ हूँ। देखिए, तो हमारी माँ तो है ही, हम सिर्फ माँ को पुकारें, माँ के पास जाने का प्रयत्न करें, ये शक्ति भी भगवान ही हमको प्रदान करे। इसी भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं हम सब लोग, और फिर ये चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हम भगवान का संकीर्तन करते हैं, आप सब लोग संकीर्तन करें। हरे राम 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 सीताराम राम राम, 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 हरे राम 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 सीताराम राम राम। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, शारदावर राम कृष्ण की जय, सद्गुरु देव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर।